Hi. So this video is regarding news और डिस्कशन गोइंग अराउंड कि सरकार को क्या जल्दी है नीट और जेई मेन जुलाई सेकेंड हाफ में करवाने की। और वेरी फ्रैंकली एक रिसेंट पिटिशन चली है change.org पे एंड सम 1.5 लाख पीपल हैव साइंड अप दैट कि इस एग्जाम को फर्दर पोस्टपोन कर दिया जाए। तो गाइस, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पार्टी ऑफ दिस डिसीजन ईदर वेज। तो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको कि सरकार ये एग्ज़ाम क्यों करवा रही है और क्यों ज़रूरत है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाली जा सकती हैं। आपने कपड़ा आज नहीं खरीदा, 2 महीने बाद खरीद लिया। आपने कार आज नहीं खरीदी, 2 महीने बाद खरीद ली। सो दीज थिंग्स आर नॉट कंटिन्यूअस। अब मे बी शुड आई से अदर देन द इलेक्ट्रिसिटी विच वी कंज्यूम एवरी डे एंड वी नीड एवरी मोमेंट, वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट। उसी तरीके से एजुकेशन एक ऐसा है, एक सिस्टम है जो कि इंडिया जैसी कंट्री में खासकर बहुत ही कंटिन्यूअस है। बच्चा स्टूडेंट एंटर्स क्लास 4th, 5th, 6th, 2nd, 1st और फिर वो हर साल आगे बढ़ता है। 2nd से 3rd भी जाएगा, 3rd से 4th भी जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो सिमिलरली नाउ द प्रॉब्लम इज इंडिया बीइंग अ कॉम्पिटिटिव कंट्री। जो ये सेशन होने वाला है 2020 to 2021, इसमें जो हमारे देश की कोवेटेड एजुकेशन सीट्स हैं, जो कि कॉलेज सीट्स शुड आई से, चाहे वो एमबीबीएस की हैं, आईआईटीज की हैं, टॉप लॉ कॉलेजेस की हैं, टॉप बीबीए कॉलेजेस की हैं, जहाँ पर एक सीट के लिए 100, 150, 2000 बच्चे फाइट मारते हैं, उन सीट को कैसे भरा जाएगा? एंड वेरी फ्रैंकली दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। बाकी सब चीज़ें कैन बी पोस्टपोन। यू पिक अप एनी इंडस्ट्री, शुगर, स्टील, ठीक है, हफ्ता कंस्ट्रक्शन बंद कर दी। अभी सर्दी आती है तो 15 दिन के लिए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन हो जाती है। अभी लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन बैन थी। आपने स्टील फैक्ट्री बंद कर दी 10 दिन के लिए, सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी 10 दिन के लिए। बट एक्चुअली दिस फॉर्मल एजुकेशन, स्पेशली दिस सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इज वेरी वेरी कंटिन्यूअस। तो अब सरकार की मजबूरी हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो हम सोच रहे हैं कि सरकार को क्या जल्दी हो रही है, वो जल्दी से यही तो है कि अगर वो जल्दी नहीं करेंगे, और मैं उन 1.5 लाख लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने पटिशन साइन की है, तो आप ही बताइए कि एडमिशन कैसे होगा। और ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारे एडमिशन ही ना हो तो नहीं होंगे, विच मीन्स ऑल द कॉलेजेस में ये 2021 का सेशन खाली जाएगा। जो बच्चे फिलहाल फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। पर इस साल कोई भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट? तो एक साल के बाद 2021 में जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे थे वो 3rd ईयर में चले जाएंगे, नए बच्चे फर्स्ट ईयर में जाएंगे। दे विल नॉट बी एनी सेकेंड ईयर और दे विल नॉट बी एनी सेशन ऑफ 2021 फॉर द फ्रेश एडमिशंस। जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स से प्रमोट कर ही रहे। तो क्या हम ये चाहते हैं? तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सरकार के पास क्या चाह रहा है। और अनलाइक यूएसए जहाँ पर रोलिंग एडमिशन्स होते हैं, जैन में नहीं हुआ तो मई में हो गया, मई में नहीं हुआ तो सितंबर में बच्चे चले गए। हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक है। टॉप कॉलेजेस मेडिकल सीट्स 50,000 है, टॉप आईआईटी सीट्स 30,000 है, जिनके लिए ही 15-15 लाख बच्चे मेहनत करते हैं 2-2, 3-3 साल। अब वो सीटें भरनी तो है ना। अब जुलाई एंड में एग्जाम होगा तो पेपर चेक होंगे, तो अगस्त एंड में रिजल्ट आएंगे, फिर काउंसलिंग में महीना लगता है, तब जाके हम अक्टूबर में सेशन स्टार्ट करने की उम्मीद कर सकते हैं। वो सेशन जो टेक्निकली सितंबर या अगस्त में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, राइट? अब इसको फर्दर डिले किया जाएगा तो आप चाह रहे हैं कि दिसंबर में स्टार्ट हो या जनवरी में स्टार्ट हो, और फिर वो 5 महीने के अंदर वो 2 सेमेस्टर्स की पढ़ाई कराएं। तो वेरी फ्रैंकली इसीलिए जो सरकार जो भी पेपर ले रही है, 12th एग्जाम्स, तो कई स्टेट्स ने 9th 11th तो शुरू से ही सबने कैंसिल कर दिए थे कि बच्चों को प्रमोट कर दो। लेकिन 10th के एग्जाम, 12th के एग्जाम, ये इंडिया में के सिस्टम में बहुत क्रिटिकल एग्जाम्स हैं। 12th के एग्जाम के बेसिस पर ही आपको डीयू की कॉलेज में सीट मिलती हैं या दूसरे डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया में सीट मिलती हैं। 10th 12th के आपके मार्क्स इवन इन दी टॉप ग्रेड IIM कॉलेजेस में उनकी वेटेज होती है। तो जब IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में एडमिशन होता है तो 10th 12th के मार्क्स की वेटेज होती है। सो गवर्नमेंट कैन नॉट लीव दिस मार्क्स ऑन द इंटरनल सिस्टम ऑफ स्कूल, क्योंकि फिर तो बहुत बायस हो जाएगा ना। एक स्कूल होगा जो सब बच्चों को 100 में से 100 बांट देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी हैव द स्टैंडर्डाइज 10th and 12th एग्जाम एंड सिमिलरली वी हैव द स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम्स। बाकी जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें एडमिशन ले लीजिए 12th में 60% ला के, कौन रोक रहा है?
लेकिन ये जो IITs हैं, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये जो टॉप नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, 2-3 BBA के टॉप कॉलेजेस हैं, यही कुछ NIFTs हैं, 2 NITs हैं, NIT अहमदाबाद, इन्हीं के लिए तो फाइट है लाइफ में और इन्हीं के लिए एंट्री एग्जाम की ज़रूरत है। इसलिए एंट्री एग्जाम करवाना जुलाई एंड में मस्ट है, ताकि ये बैच, ये सेशन हो सके। एक बार एडमिशन हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो जाएगी, वो सब हो जाएगा, लेकिन एडमिशन्स तो हों, और एडमिशन होने के लिए एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। इसलिए लेट अस सपोर्ट द गवर्नमेंट and try to give them ideas how they can conduct the exam rather than signing petitions कि एग्जाम को रोक दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।